भैया बहनों, आप लोग घर पर रहिए, घर पर सुरक्षित रहिए। घर पर इस प्रकार से सुरक्षित रहिए कि घूमना टहलना इधर उधर ना कीजिए। अपना कार्य करते रहिए और अपने कार्य के अनुसार ही पूरी व्यवस्थाओं को करिए। जैसे आपका टाइम टेबल बना लीजिए, उसी के आधार पर पढ़िए लिखिए, जानकारी हासिल कीजिए और घर पर सुरक्षित रहिए। इधर उधर घूमने से, अभी महामारी चल रहा है, आप लोग जानते होंगे, उस महामारी से बचाव करते रहिए। और फिर हम आपको एक कबीर दास जी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। महात्मा कबीर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि एक महान संत थे। कैसे महान संत थे? इन महान संत को क्या था कि बताया जाता है कि मदती के आधार पर कि महान संत ऐसे थे कि एक बार इनके घर में चोर घुस गए। जैसे रात को चोर घुसे, इन्होंने क्या किया कि उन चोर को नमस्कार किया, कहा भैया बैठो, बढ़िया हाल चाल पूछा। और हाल चाल पूछने के बाद उनके घर में कुछ था नहीं। उनके घर में एक रोटी थी, उस रोटी को लिया और थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ करके सभी लोगों को दिया। कहा आप लोग पानी पीजिए। चोर देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये कैसा व्यवहार? अगर हम किसी के घर में जाते तो क्या होता? वो तो भी मारता पीटता। ये बड़े सोचने लगे कि हमने तो बड़ा अनाथ कर दिया। इनके घर में चोरी करने के लिए आए थे, ये तो हम बड़ा खराब काम कर रहे हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचते सोचते चोर लोग है भाव विभोर हो गए। सोचने लगे चोर, बताने लगे कि महात्मा जी, मैं चोर हूँ, मैं यहाँ चोरी करने के लिए आया था। पता चला था हमको कि गरीबों में कुछ कंबल बांटने के लिए आपके घर पर रखे हुए हैं, उन्हीं कंबल को चुराने के लिए हम आपके घर आए हैं। कबीरदास जी ने कहा ठीक, आपने तो बड़ा अच्छा किया जो हमारे घर पर पधारे। कंबल रखा हुआ है, उठा ले जाइए और हम सहयोग भी कर देंगे। कबीरदास जी ने पूरे कंबल को बांधा और फिर कहा जहाँ बताइए, चलिए हम इसको छोड़ दें। कबीरदास जी क्या था कि लेकर चल दिए खुद उठा करके। लेकिन चोर के मन में आया, ईश्वर ने इस प्रकार का उसमें परिवर्तन किया, हृदय परिवर्तन हो गया कि चोर लोग तुरंत महात्मा जी के पैरों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, महाराज मुझसे बहुत बड़ा भूल हुआ, आप अब मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। हम आपकी सेवा में लगा रहना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं। आप ऐसा संत हमको आज तक नहीं मिला। और क्या था कि ऐसे सोचते सोचते जो चोर थे वो बड़े दुखी हुए। कहा हमने कितना बड़ा अनर्थ किया, आज तक कितनी बड़ी चोरी की, कितनी बड़ी बेईमानी की, कितनी बड़ी गद्दारी की, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हमारा आँख खुला कि ऐसा महात्मा भी है जो हमारे हृदय को परिवर्तन कर दिया। और उसी दिन से उनके शिष्य बन गए और कबीरदास जी के भक्ति भावना में लीन हो गए। वही सोचते रहे, कहते रहे कि ईश्वर प्राप्त हुआ तो कबीरदास जी के द्वारा प्राप्त हुआ। एक गुरु बन गए, उन्होंने ही रास्ता बताया और उस रास्ते से चलते हुए वो जो इतने बड़े चोर थे, अत्याचारी थे, वो भी महान संतों की श्रेणी में आ गए। तो भैया बहनों, हमको भी ऐसे अच्छे कार्य करना चाहिए, किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। सब अपने ही, चाहे संसार के जितने भी लोग हों, चोर हों, बेईमान हों, कुचक्के हों, सब अपने ही परिवार के हैं। और उन परिवार को हम लोगों को क्या करना है? सुधारना है, सुधार लाना है कि किसी भी प्रकार से वो सुधर जाएं। और सुधार लाने के लिए हमको क्या करना है? अपने सत्य निष्ठा के साथ
अपने सच्चे कार्यों के द्वारा उनके हृदय को परिवर्तित कर देना है, उनको महान बना देना है अपने भक्ति भावना और महानता के कारण। तभी हमारा भी उद्धार होगा और पूरे समाज का उद्धार होगा, पूरे देश का उद्धार होगा। तो हम लोगों को सच्चे राह पर चलना चाहिए, अच्छाई करना चाहिए, ईश्वर की भावना में इस प्रकार से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हमको वह आडंबरों से दूर रहना चाहिए। कबीरदास जी का यही मानना था कि हम अपने वह आडंबर से दूर रहें, ये दिखावा है वो बिल्कुल ना हो। हमको अपने सच्चे आत्मा से सच्चे ईश्वर को याद करना है, सच्चे ईश्वर की पूजा करनी है, चाहे वो इबादत करना हो, चाहे नमाज करना हो, चाहे पूजा पाठ करना हो। ईश्वर प्राप्ति का साधन एक ही है। कोई भी आदमी, जैसे गंगा की धारा है, गंगा के घाट पर कोई भी आदमी जब जाता है स्नान करने के लिए, तो कोई फलाने घाट पर रहता है, कोई धमाके घाट पर रहता है, कहीं ना कहीं कोई लगे रहते हैं, जाते हैं, लेकिन स्नान सबका होता है, सभी लोग स्नान करके ही आते हैं। इसी प्रकार से हर आदमी, चाहे वो मंदिर में जाता हो, चाहे मस्जिद में जाता हो, चाहे चर्च में जाता हो, चाहे गुरुद्वारा में जाता हो, उसका मुख्य साधन ईश्वर की प्राप्ति ही है। और जो सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति के लिए आता जाता रहेगा, उसे जरूर ईश्वर की प्राप्ति होगी। हमारे संत ने इसी प्रकार से आपको बताया है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ईश्वर को प्राप्त कर सकें। बस मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद।